ऑनलाइन हिंदी की कक्षा में आप सबका पुनः स्वागत है। आज हम अभ्यास सागर पाठ 7 उप विषय र के विभिन्न रूपों के बारे में जानेंगे। तो आइए पढ़ते हैं र के विभिन्न रूप। र के विभिन्न रूप। हिंदी में शब्द बनाने हेतु र का विभिन्न स्थानों पर प्रयोग किया जाता है। र जब शब्दों में प्रयुक्त होता है तो कई बार इसका रूप बदल जाता है। बोलने में तो यह र ही रहता है, लेकिन लिखने में इसके 2-3 तरह के रूप हो जाते हैं। आपने र को मूल रूप के अलावा किसी अक्षर की शिरोरेखा के ऊपर लगे रेफ में देखा होगा, या किसी अक्षर के निचले भाग में एक छोटी सी तिरछी रेखा लगे हुए देखा होगा, या किसी अक्षर के नीचे उल्टे वी की तरह भी लगा देखा होगा। तो बच्चों, आइए र के विभिन्न रूपों के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि शब्द में र की स्थिति कैसी होती है। ये जो सबसे पहले 3 शब्द हमारे सामने हैं, रस, रति, रात, इनमें शब्द के आरंभ में र का प्रयोग किया गया है। दूसरा, भरना, करना, डरना, इसमें र का प्रयोग मध्य में किया गया है। तथा मोर, नहर, वीर, इसमें शब्द के अंत में र का प्रयोग किया गया है। बच्चों, यहाँ पर र सामान्य रूप में दिखाया गया है। र आखिर है क्या? र एक अल्पप्राण घोष, अंतस्थ तथा मूर्धन्य ध्वनि है। तो आइए बच्चों, अब देखते हैं स्वर रहित र की स्थिति क्या है। जिस र में अ स्वर नहीं होता, उस र की स्थिति किस प्रकार होती है? देखिए, स्वर रहित र या माने जिसमें अ स्वर नहीं है को व्याकरण की भाषा में रेफ कहते हैं। जब यह 2 वर्णों के बीच में आता है तो यह अपने आगे वाले वर्ण के ऊपर लग जाता है। जैसे उदाहरण में हम देखेंगे ध, र, म। र में हलंत का प्रयोग किया गया है, यानी र में क्या है? अ स्वर नहीं है, तो ये क्या हुआ? स्वर रहित। अर्थात यह जो र है वह स्वर रहित है। इस प्रकार होने पर ये जो र है वह अपने आगे वाले वर्ण के ऊपर लग जाता है और यह रेफ के रूप में म के ऊपर लग जाएगा। तो इस प्रकार से शब्द बना धर्म। अगला है क, र, म, यानी यहाँ पर भी र क्या है? हलंत है, यानी स्वर रहित है और यहाँ रेफ की मात्रा म के ऊपर लग जाएगी। यदि आगे वाला वर्ण मात्रा युक्त होता है तो र उस आगे वाले वर्ण की मात्रा में जोड़ता है। अब जैसा कि हमने पहले कर्म और धर्म में देखा था, म में भी अ था, इसीलिए अ के ऊपर ही उस र को लगाया गया था। यहाँ पर स्थिति भिन्न है। जो र के पश्चात जो वर्ण यह है उसमें आ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, यहाँ पर इस र को आ की मात्रा पर ही लगाएंगे। जैसे अगला शब्द है ह, र, श में ई मात्रा का प्रयोग किया गया है और आगे है त, तो इस र का प्रयोग जो हम करेंगे वो उस ई की मात्रा पर ही करेंगे। तो बच्चों, हमारे पास शब्द बना हर्षित। र से पहले यदि स्वर रहित व्यंजन हो तो र अपने पहले वाले वर्ण के साथ अर्थात स्वर रहित व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है और इसके उस व्यंजन के पैर में लगने के कारण इसे व्याकरण की भाषा में पदेन कहा जाता है। पद यानी पैर, अर्थात जब वह पैर में लगेगा तो उसे पदेन कहा जाएगा। उदाहरण के रूप में हम जैसे देखते हैं, यहाँ पर हमारे सामने है क्र। यह किस प्रकार से बना? स्वर रहित क, यानी यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हलंत का प्रयोग किया गया है, अर्थात
यह स्वर रहित व्यंजन है। जमा र जो स्वर सहित है, यानी कि र के साथ अ का स्वर है, उसका प्रयोग हम पदेन के रूप में करेंगे, तो यह बन गया क्र। इसीलिए बच्चों इसे पदेन कहा जाता है। तो क के साथ क्या लगा बेटे? र लगा पदेन के रूप में। इसी प्रकार ग जो स्वर रहित है, यानी र स्वर सहित है, इसमें हमने र को ग में इस प्रकार लगाया बच्चों, क्या बन गया? ग्र। इसका प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले जो है पाई वाले स्वर रहित व्यंजनों के साथ, इसका प्रयोग एक तिरछी रेखा के रूप में भी किया जाता है। अब पाई से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, खड़ी लाइन। जब ऐसी खड़ी लाइन वाले आधे व्यंजनों के साथ र जुड़ता है तो वह खड़ी पाई के साथ पदेन मात्रा र के रूप में लिखी जाती है। इस प्रकार तिरछी रेखा के रूप में से जोड़ा जाता है। अब जैसे देखिए, ग जमा र। अब आप देख रहे होंगे कि ग में जो ये खड़ी रेखा है उसे हम पाई कहते हैं। इसमें जब हम स्वर सहित र को जोड़ेंगे तो इसका प्रयोग इस प्रकार होगा, जैसे ग की पाई के साथ र को लगाया जाएगा, तो र को पदेन के रूप में लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त छोटी पाई वाले स्वर रहित व्यंजन र उल्टे वी के आकार में लगाया जाता है। जैसे अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो पाई है वह बहुत छोटी सी है। इसके बाद जो व्यंजन है यानी ट, वह गोलाकार रूप में है, तो यह स्वर रहित है। इसके पश्चात र जो स्वर सहित है, उसका जब प्रयोग होगा तो वह उल्टे वी के आकार में होगा, तो यह बन जाएगा ट्र। ट्र से शब्द बना ट्रक, ट्रेन। उसी प्रकार ड। अब ड क्या है बेटा? स्वर रहित। और र क्या है? स्वर सहित। और यहाँ पर बना ड्र, तो ड्र से शब्द बनेगा ड्रम। महत्वपूर्ण बातें जो हमें याद रखनी है, र द में तिरछी रेखा के रूप में जुड़ता है। द में एक छोटी सी रेखा जिसे हम पाई कह सकते हैं। द में र हमेशा तिरछी रेखा के रूप में ही र को लगाएंगे। वैसे ही ह के साथ र की स्थिति भी इस प्रकार ही होती है, जैसे ह स्वर रहित जमा र, और ह को इस तरह से लिखा जाएगा र के साथ। स्वर रहित त के साथ स्वर सहित र को जोड़ेंगे तो बनेगा त्र। त के साथ र को जोड़ेंगे तो त क्या होगा? स्वर रहित। और स्वर सहित र को अगर जोड़ेंगे तो बनेगा त्र। वैसे ही श स्वर रहित के साथ अगर हम र को जोड़ेंगे तो वर्ण बनेगा श्र। बच्चों, ये थे र के विभिन्न रूप। अब हम अभ्यास सागर के अभ्यास 7 के कार्य को करेंगे। धन्यवाद।